ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, गुरुवार का विशेष दिन है क्या ही, और ये दिन खासकर समर्पित होता है विष्णु भगवान को। तो आज के इस उपाय में आपको चने की दाल लेना है, बेलपत्र लेना है, गुड़ के टुकड़े लेने हैं और नज़दीक के शिव मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, कामना इच्छाएं पूर्ण होगी और कैसे भी संकट जीवन में चल रहे हैं, दुर्भाग्य चल रहे हैं, वो समाप्त होने लगेंगे। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेगा, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो या किसी और प्रकार की हो। तो क्या करना है, आपको लेने हैं गुड़ के टुकड़े। कितने गुड़ के टुकड़े? एक गुड़ का टुकड़ा लेना है जो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेल पत्र की। तो कितने बेल पत्र की ज़रूरत है? एक बेल पत्र पूरा वाला लेना है, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको ज़रूरत है चने की दाल की। कितनी दाल लेनी है? 7, 11, 21 जितनी बन पाए चने की दाल ले लेना। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो अपने घर से जल का लोटा लेकर जाना है ताकि सारी समस्या समाप्त हो जाए। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होती है, क्योंकि ये जो बेलपत्र है ये माता के प्रेम आंसुओं से बने हुए होते हैं। और वहीं पर उसी प्रकार से गुड़ का उपाय करने से जीवन के अंधकार समाप्त होंगी, तेज की वृद्धि होगी, आलस्य समाप्त होगा। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, उन गुड़ के टुकड़े को उठाना है, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। ठीक, उसके बाद जो एक बेल का पत्ता है, ठीक, उसको और चने की दाल को एक एक कर शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना। सर्वप्रथम चने की दाल को इस प्रकार से समर्पित कर देना। ठीक, उसके बाद इस बेल के पत्ते को स्पर्श करवाना अपने हाथ में और अपने सीने से और शिवलिंग पर चढ़ा देना। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आपकी तरफ। ठीक, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद जो गुड़ वाला जल है, उस गुड़ वाले जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए, और वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। गुरुजी का इस उपाय करने के बाद कामना इच्छा पूर्ण होगी। और साथ ही साथ जो व्यक्ति शिवलिंग के चने की दाल का उपाय करेगा तो उसको स्वर्ण का दान का पुण्य फल प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप शिवलिंग के ऊपर सोना समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो मात्र चने की दाल को समर्पित कर दीजिएगा, आपको उतना ही पुण्य मिलने लगेगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से आप माता लक्ष्मी जी की आप पर असीम कृपा पर होगी, और जो आर्थिक समस्या आपके जीवन में चल रही है वो हरदम के लिए समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय के लिए जो सामग्री की ज़रूरत है वो देख लीजिए। आपको लेने हैं कमलगट्टे। कितने कमलगट्टे? आपको मात्र एक कमलगट्टा लेना है और वो इस प्रकार से होना चाहिए। अगर कमलगट्टा नहीं भी मिले तो कमल का जो पुष्प आता है, फूल आता है, फ्लावर आता है, वो फ्लावर भी ले सकते हो। साथ ही साथ आपको लेना है तांबे का लोटा, और तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आपको पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। वैसे तो इस उपाय को आप चाहो तो घर से भी कर सकते हो। सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। उसके बाद जो एक कमलगट्टा हमने बताया था उसको आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है, और फिर वो जल के लोटे से शिवलिंग का अभिषेक कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे, बहता हुआ नीचे आएगा। रोक कर कंठ मस्तक नैनों पर उस जल को लगा लेना ही,
और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आपकी आर्थिक स्थिति जो है उसको सुधारे। तो शिव पुराण का दूसरा वाला उपाय ही जरूर करिएगा। यहाँ पर आपका सवाल होगा कि जो कमलगट्टा हमने शिवलिंग पर रखा था क्या उसको हम घर पर ले जा सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके घर पर कमलगट्टे नहीं हैं तो उसका आप फिर से उपयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद सारी बीमारी समाप्त होगी, जो भी रोग पीड़ा जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी, विघ्न समस्या समाप्त होने लगेगी। तो इस वाले उपाय में जो सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। कितने पीपल के पत्ते? 5 पीपल के पत्ते। जो 5 पीपल के पत्ते लो, ध्यान रखिएगा वो कहीं से खंडित ना हो, ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काले तिल। कितने तिल लेने हैं? तो कम से कम 7, 11, 21 इस प्रकार से काले तिल के दाने ले लीजिएगा। और आपको लेनी है हल्दी, क्योंकि हल्दी का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कौन सी हल्दी? तो ये जो पाउडर वाली हल्दी है ये नहीं लेनी है, आपको हल्दी की गांठ ये पूर्ण रूप से वाली ले लेनी है, ठीक। आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से किचन से जल भर लेना है। उसके बाद जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं उनको उठाना है, इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। साथ ही साथ काले तिल और हल्दी, ठीक है, उनको भी आपको जल के लोटे में डाल देना है। और फिर जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है महादेव जी के मंदिर। सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उसके बाद क्या करिएगा, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जहाँ पर जल चढ़ाओगी जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पे लगा लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, जो 5 पीपल के पत्ते हमने आपको बताए हैं उनको आपको उठाना है, वो जल से भीगे होंगे, उनसे आपको अपने ऊपर जल छिड़कना है, जल का आचमन कर लेना है। इससे आपके जीवन की सारी समस्या, रोग, पीड़ा और जो चिंता है वो समाप्त होगी। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक और विशेष उपाय ही सारी परेशानियों को समाप्त करने के लिए ज़रूर कर लीजिएगा। और फिर वहाँ पर बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से अपनी दिल की बात कह देना। तो शिव पुराण का अचूक उपाय ही कल जरूर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।